राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या आपका? कंवर सिंह, कंवर सिंह। और गांव? गवाली सन। ग्वालियर। आपने मेरे को फोन किया था, जी, मिलना चाह रहे थे आपा। क्यों नहीं? तो ये जो आपका गांव है, ये अलग सा नाम है, क्या क्यों है ये नाम ऐसा ग्वालियर? क्या कहानी है इस गांव की? इसके मैंने जैसा सुना है कि भाई गवाला या गाय पालने वाले के ऊपर मेरे ख्याल से कोई न कोई कनेक्शन है इसका। अच्छा। क्योंकि अभी पीछे सी के वो मेरे गांव के अच्छे नाम भी लाए थे, फर्स्ट नाम मिली थी पूरे हरियाणा में। चरखी दादरी में वो कोई था, वो मेरा लगता है ना, जैसे मेरा को बढ़ावा देने के लिए उसमें मेरे गांव की गाय, तो वो शुरू से ही रुझान है इस किस्म का, शायद उसी के उसमें गवाली से आराम हुआ। हाँ जी। अच्छा, कितना पुराना गांव आपका ये? बहुत पुराना तो नहीं होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जाटों का गांव है? जी, क्या गोत है यहाँ पे? धनखड़। धन और ये खाप है हमारी 12 रखा। बोले थे। हाँ, अच्छा, तो कंवर साहब, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? मैंने ये बीच में रह गया था, ये नहीं पाया, ये क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर प्रेप वगैरह होता है ना, तो वो बीच में रह गए थे मेरी। बीच में रह गए। हाँ, तो बीच में मेरा वो मैंने फॉर्म भर दिया था 1976 में ITI के लिए, इमरजेंसी के बाद है? इमरजेंसी के दौरान। अच्छा। जी जी, वो स्टेनोग्राफी के लिए। तो रोहतक में होती थी ITI, सर्कुलर रोड पे। तो स्टेनोग्राफी अच्छा ट्रेड था उस समय के अनुसार। मैंने अपना विचार लगाया भी, इससे थोड़ा सा रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वहाँ एक ऐसी घटना होगी जिसने मेरी लाइन ही बदल दी। क्या घटना हुई वो? वो घटना यूँ हुई, इमरजेंसी का दौर था, ऊपर संजय गांधी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यहाँ चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा युवा कांग्रेस के। और वैसे देखा जाए तो इमरजेंसी में बहुत बड़ा गुण था। आप उसको बोलते हैं, विनोबा भावे ने कहा था कि एक अनुशासन पर्व है। अनुशासन यूँ देखा, अब वह पहला मौका, क्योंकि हम जवान अवस्था में थे और हर चीज़ को समझते थे, पहला ये ऐसा मौका मिला अब जहाँ हर आदमी टाइम टू टाइम अपने ऑफिस में या ट्रेन का आना भी 1 सेकंड भी लेट नहीं होना। और अनुशासन ऐसा कि काम के प्रति बड़ी सजगता, बड़ी जागरूकता, यानी उसमें अपने जो भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो दहशत का माहौल तो था, इसमें कोई शक नहीं। और अधिनायकवाद यूं कह लो, अब भी जो यूथ कांग्रेस से संबंधित जो भी स्टूडेंट, चाहे भले ही स्टूडेंट हुआ, उसकी दहशत वाला, लेकिन वो DCSP से भी ऊपर था। यानी ऐसा दौर था। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं अपनी क्लास में, मेरी क्लास का एक मेरा क्लास फेलो था श्री जय सिंह हुड्डा, आष्टन गांव से। तो वो यूथ कांग्रेस का ITI का प्रेसिडेंट हो गया, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में यूथ कांग्रेस ने अपनी शाखाएं खोल दी थी। भाई जैसे रोहतक की लगाओ, जाट कॉलेज का यूथ कांग्रेस का फला, वेस्ट का फला, और सैनिक का, या तो भी इतने इंस्टीट्यूशन में। इसी तरह ITI का जो मेरा क्लास फेलो था श्री जय सिंह हुड्डा, वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो गया ITI का। तो उसका यूँ कह लो कि भाई आगे थे हमारे जो टीचर थे, जिनको इंस्ट्रक्टर बोलते, वो भी उसको सलाम बोल लिया करते, हुड्डा साहब नमस्ते। अच्छा, हवा थी ये मैंने देखा उसको। तो क्या हुआ कि श्री संजय यूथ कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने कोई नारा बनाया था, चाहे भले ही किसी ने हो, लेकिन नाम था कोई स्वयं से करनाल में। और उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने अपने स्वयं सेवक, यानी अपनी मेहनत से बनाया था। और उसके उद्घाटन के लिए संजय गांधी ने आना था करनाल। अच्छा। तो क्या हुआ कि जैसे ITI में प्रार्थना होती है स्कूलों की तरह, कॉलेजों में नहीं होती प्रार्थना, लेकिन ITI में होती है सुबह सुबह प्रार्थना। जैसे आपने भी देखा होगा शायद, जैसे स्कूलों में प्रार्थना नहीं होती, प्रेयर बोर्ड, हाँ, उसी तरह ITI में होती है। तो जैसे प्रार्थना खत्म हो के नर बैठे सब स्टूडेंट, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा, उन्होंने संबोधित किया बच्चों को, अब भाई कल जो है ITI की छुट्टी रहेगी। जो हमारे जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है श्री जय सिंह हुड्डा,
अच्छा। था तो उसका स्टूडेंट, लेकिन उसको ऐसे वो संबोधित किया जैसे उसका बॉस हो। उनके कहने पर मैंने ITI की छुट्टी करती है, सभी स्टूडेंटों को यहाँ ट्रक आ जाएगा। उस दौर में ट्रक ही चला करते बड़े बड़े, और ट्रक जाएगा करनाल, और सभी स्टूडेंटों को वहाँ जाना है, ज़्यादातर ने जाना है वहाँ। जाना है। तो ये बात उसने वो एक ग्राउंड वो बना के ना, और फिर उसने कहा अब आपके सामने श्री जयसिंह हुड्डा 2 बात कहेंगे। तो उसने भी कह दिया अभी 2 ट्रकों का मैंने प्रबंध कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ चलना है, मैंने प्रिंसिपल साहब से कह के और छुट्टी करवा दी है। चलो ये बात खत्म हो कि सब अपने अपनी क्लासों में चले गई, जैसे रूटीन होता है। वहाँ चले गए तो मेरा कलेजा में धुकड़ चुकड़ रही। मैं कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात, क्योंकि मैं बड़ा जागरूक था इस मामले में। भाई अखबार वगैरह पढ़ रहा था मैं, ये भी था भाई विरोधी दल के सभी नेता वो लीडरों में हैं, और तो एक पीड़ा थी मन में। मैं बहुत साधारण गरीब घर का वो बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक जागरूकता थी, तो वो पीड़ा थी। तो मैं कई देर तो बैठा रहा। हमारा वो इंस्पेक्टर था बजाज साहब, और हमारी क्लास में लड़कियां भी थी, स्टेनोग्राफी में होती है लड़कियां। तो क्या हुआ, मेरे से रुक क्या नहीं गया। हाँ वो वहां जाके एक बार दोबारा सुन करा दी बात। बोला भाई अपनी क्लास से कोई स्टूडेंट बकाया नहीं रहना चाहिए, और सभी लड़कियों को भी चलना है। अब सारे कोई नहीं बोला अभी। तो वो बोले भी लड़की के लिए प्रबंध क्या होगा। तो जैसे ट्रक में पीछे जगह होती ना, ये बैठते हैं, ड्राइवर के पीछे जगह होती, 5-4 लड़की थी, लड़की थी। तो बोले वहाँ इनके लिए प्रबंध कर दिया, लड़कियों को भी चलना पड़ेगा। सारे चुप, ना रुक गया। कई देर से मैं चक्कर में मगा ले से पंगा। फिर भी मगा भाई हुड्डा साहब माफ करना भाई, बड़े भाई मैं नहीं जा सकूंगा। बोला भाई कौशिक कोई विशेष कारण है तो कोई बात ना, टाड़ हो जाएगी कोई बात ना। वो ढंग से बतलाया, टाड़ हो जाएगी लेकिन कारण बता मेरे को, क्यों नहीं जा पाएगा। तो मेरे मुंह से यूँ निकल गया, मगर भाई जहाँ आदमी की आत्मा ना मानना वो काम नहीं करना चाहिए। देखो मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं उनकी फंक्शन में या रैली में मैं जाऊं, क्योंकि जो मेरे अंदर में एक उनके प्रति घृणा है, और मैं उसमें जाऊं तो मेरी थोड़ा सा मेरे लिए बस मैं इतनी बात, इससे ज़्यादा मैं इसलिए थोड़ी रिक्वेस्ट करूँ उसको। तो वो छुट्टा ही हूँ, बोला भाई देख ली तेरी मर्जी से, ना जा तो भाई से ITI में रह ली से चाल पड़ी, वो तेरा फैसला। बड़ा चैलेंज हो गई भाई, उसमें चैलेंज हो गया समझो पूरी क्लास के सामने। ये मैंने सोचा ये फंस गया, क्योंकि अब जाऊंगा तो नहीं होगा सारा, क्यों इतना पक्का था तू भाई, तू क्या मैंने नहीं सर था क्यों जा से, और ना जाऊंगा तो मैं कहा भाई तो कहती भी से ITI में रह लिए। तो मैं कहा बड़ा भाई अचानक मैं गई तो बड़ी तूने पंगा ले लिया, मैंने मन प्रस्ताव भी कराया। फिर मैं कहा चलो देखी जाएगा, अब तो हो गया तो हो गया। अब मैं अगले दिन गया नहीं गया, तो तीसरे दिन उसका प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया, बोले भाई बुला रहे हैं। गया तो मैं कहा जी, बोला भाई नाम काट दिया गया है तेरा, और अपने जैसे भी हो। मगर जी कारण वगैरह कोई सुनाई वगैरह, बोला ना जी कुछ नहीं फाल, मतलब इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है, लेकिन अब मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं दूंगा अपना कि तक मैं करे नाम कट दिया आपका है। मैं तो वही मका भाई कमाल हो गई, मका घर हम बताऊंगा नहीं चोरी सुतने के लुट्टे था बता तुम के वो पंगा लिया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 75 रुपये मेरे को स्टाइफंड मिलता था फौजी का लड़का होने के नाते, और 75 रुपये मेरा पूरा महीना रटा का, तो बहुत बढ़िया निकला था, बहुत ही बढ़िया। मगर भाई ये फिर भी मैंने अपने घर से मैंने सोचा मैं कहीं कोई रास्ता नहीं, अपना प्राइवेट शुल्क। तो उस जमाने में जगह जगह ये हो गया करते टाइप राइटरों की दुकान, जो दोनों चीज़ कराया करते, टाइप तो सिखाया करते, टाइप के साथ साथ स्टेनोग्राफी भी सिखाया करते। जैसे ये चौराया था कैनाल रेस्ट हाउस का चौराया बोल रहे जहाँ चौराया है, इधर कोने पे थी के दुकान रामा टाइप को कुछ ऐसा, हाँ टाइप, और एक उससे आगे चल गई थी। तो मैंने वहाँ शुरू कर दिया, मैं कहा भाई टाइप सीखनी शुरू कर दी। मैं कहा वो उड़े अपना कर ले काम, और के बने कोई इलाज नहीं, तन तो ले लिया पंगा। घरा मन नहीं बताई, घरा अपन चुपचाप हेरा, फिर थोड़े पैसे बाद लेने लग गया। तो वो लगभग 15-20 दिन गुजरे थे। तो एक दिन वहीं मेरे को जयसिंह हुड्डा फिर मुलाकात होगी, उसी साइड में ये कैनाल रेस्ट रोड का आगे जो रोड इसने के बोले सिविल रोड,
वहाँ आगे तहसील पुरानी पुरानी, वहाँ से मेरी मुलाकात होगी। बोला कंवर सिंह के ढंग से भाई? मैं कहा भाई ढंग भी पूछ बोला साहब भाई नाम कटवा दिया था ना? मैंने नाम कटवा दिया। अरे भाई तेरी चाल रही थी, तेरा थारा जोर साड़ है, मैं तेरे मुकाबला कर नहीं सकता ना, तो भाई मुकाबला करूँ तो मैं भी हट जाए, लेकिन चलो तूने बहुत बुरा करे। हाँ नहीं बोला भाई कंवर सिंह मेरे को बहुत ही मलाल है, और मेरे को मैंने एक दो जगह चर्चा करी तो मेरे को बड़ी न्यान्ति मिली, और मैं माफी चाहूँ सुन भाई वापिस आ जा। मैं कह मैं चल नाम रख भाई। अच्छा, मैं वापिस आ गया। मैं कहा भाई बड़ी अच्छी बात से, चलो एक बात गड़ा बेगाड़ ना हो गया से। तो मैं वापिस आ गया, काटिया मेरा नाम दोबारा चालू हो गया। तो कोई बात ना, अब उससे थोड़ा सा तेरी मेल मिलाप बढ़ गया, यानी यार ना हो गया घनिष्ठता जयसिंह के साथ। जयसिंह के साथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में बाढ़ आ गई हमारे गाँव में, और बाढ़ बहुत ही भयंकर आई, यानी साबी नदी का पानी राजस्थान से। सब हाँ ये पूरा एरिया डूब गया, समझो यहाँ तक आ गया था पानी? बिल्कुल जी। बेरी तक, बेरी का टच हो गया था, यानी बेरी के किनारे पर लग गया था। 80 की बात होंगी? नहीं 77 की। 73। हाँ और नजफगढ़ बादड़ी वगैरह इधर ये जेलन नहीं बनी थी, जेलन समझ गए जी, वो नहीं तो शायद दादरी के भी टच हो जाता पानी। ये नई नई ऊंची बनी थी, तो इसने पानी एक प्रकार का बंधन बन गया, रोक दिया उरले पास से। हाँ उनले पास रोक लिया, इधर तक नजफगढ़ का ही ढासा ये। और ये तो हमेशा पहले डूब जाया करता, हमारे जो बचपन था वो क्या करते डाबर बोलिया करते, क्योंकि अक्सर उधर से पानी आया करता बारिश का। और आपको ध्यान होगा 1978 में के दौरान ही मैसानी बराज बनाया था। मसानी बराज बने थे बरी, ये उसी टाइम बनाया चौधरी देवीलाल एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है जी, उसको रोकने के लिए। और उसके बाद आज तक आया भी ना, सुन बातों में कितने साल हो गए वो पानी भी नहीं आया। तो क्या हुआ कि 1977 में गांव डूब गया हमारा। अरे मेरे बाप का बना हुआ मकान था जी, तो मेरे बाप ने अपने छात को सामान धर लिया अपने वो, और हम चले गए रुड़ियावा से मेरे मामा के सारे के सारे। अच्छा, मेरी नई नई शादी हुई थी, छावले में आया था मैं दिल्ली में, तो वो भी और मेरी माँ भी और हम सारे चले गए वहाँ। तो वहाँ 5-7 महीने रहे, फिर वो पानी वानी हट गया, यानी पूरा उसी दिन ऐसा गया, वो इससे फसल नहीं हुई, सब डूब गया, खराब सब डूब गया। और 77 में जैसे वो 77 का दौर था, अब भाई एकदम पब्लिक में बड़ा भारी गुस्सा था, खास तौर पर उत्तरी भारत में कांग्रेस के पास साफ हो गई थी कांग्रेस, बिल्कुल साफ हो गई थी बुरी तरह। और उसके बाद हाथों हाथ इन्होंने जैसे इन्होंने क्या किया, वो जो सरकारें थी यानी ये प्रांतों की सरकारी, वो भी सब भंग कर दी, नए सिरे से प्रांतों के भी चुनाव करवा दिए, उसमें भी सफाया हो गया। वो नहीं था जैसे अब जो लारे जैसे मोदी की लहर थी, वो उसी तरह विपक्ष की लहर थी, नए नए ये बाहर आए थे। और ये उस टाइम ग्रुप था, पुरानी जनसंघ थी, ओल्ड कांग्रेस जो इसके इंदिरा गांधी से वो अलग हुए थे, जिसमें निजलिंगप्पा, कामराज, बाबू जगजीवन साहब, नो बाबू जगजीवन राम तो कांग्रेस में, हाँ वो मौके पर आए थे। वो CFD बोलते हैं उसके, CFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नाम से आया, तो वो तो मौके पर भाग के आया था। यूं दिख क्या लगा वो मामला बिगड़ गया पब्लिक में, जो मौके पर आया। और ओल्ड कांग्रेस में जैसे हमारे ये हरियाणा में थे चौधरी जकराम और कई थे, प्रीत सिंह राठी, कुछ कई थे से। और कुछ तो वो थे टीचर थे पुराने, जैसे रण सिंह मान हो गया, और भी कुछ थे जो उस दौर में पीड़ित थे, समझो इमरजेंसी के दौरान। और एक पुरानी जनसंघ तो थी जो अब BJP है जो, और एक चौधरी चरण सिंह लोकदल। चौधरी चरण सिंह लोकदल सबसे हैवी थी उस टाइम, क्योंकि बीचू पटनायक का भी इनसे वो उसने भी इसमें मर्ज कर लिया था, और एक पीलू मोदी की भी आकर थी वहाँ, पता नहीं क्या नाम था, जो भी था वो मर्ज करके। और पहले भारतीय क्रांति दल था, जैसे मैंने उस कानून जो भी था मेरा, और जो मैंने पढ़ा अखबारों से या ज्ञान जिस तरह भी था, जैसे ये कई पार्टियों मिलके भारतीय लोकदल बना लिया था, भारतीय लोकदल। हाँ पहले भारतीय क्रांति दल थे चौधरी चरण सिंह पार्टी, तो चौधरी चरण सिंह ये बन गए। तो वो क्या हुआ कि जैसे मैं वहाँ से फिर वहाँ से वो बाढ़ डरने के बाद वापस आ गए, और फिर मैंने फार्म भरना शुरू किया। मैं कहा भाई चलो अपने किचन नौकरी पकड़ो। तो हमारे कैप्टन, क्योंकि शुरू 1977 में ये से अभी तक चल रहा है ये
रिजर्व वाला, हाँ अब तक भी रिजर्व है। जज्जरल का। हाँ जी। तो कैप्टन मांगेराम थे कोट गांव के, वो एमएलए बने थे। तो मेरा पहला मौका शायद पता नहीं अप्रैल का महीना था 1978 का, और मैं इंटरव्यू के लिए पहली बार चंडीगढ़ मेरा जाना हुआ, और वहाँ इंटरव्यू दे दिया कि ना मैंने सोचा, मैं कहा चलो अपने विधायक से मुलाकात करूं। तो मैं यूँ पूछता ये सब 17 सेक्टर का जो बस अड्डा था, वहाँ से मैंने इससे ऑटो वगैरह से वालों से बात करी। मैं कहा भाई ये विधायक कहाँ बैठते हैं, हरियाणा वाले को बताया बीएससी से, और वहाँ एमएलए फ्लैट एमएलए फ्लैट में वहाँ पूछता मैं उसके पास चला गया। तो वो कहना ना चाहिए, ये ऐसे होते हैं बस, ज्यादा कहूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। रिस्पॉन्स नहीं दिया आप? ना कुछ ना, मगर जैसे से बात है कहाँ का है, मगर से गवालीसन गाँव का। तो वो बात करता करता फिर सो जा, मैं अपने पढ़ावे गनुया। तो मैंने 2-3 बार उसको मगा जी सुनो सही, सुनो। बोले हाँ लिख दिया, कुछ ना। मगा भाई कुछ नहीं। अब बाई चांस करना क्या हुआ कि मैं वापस जब आ रहा था, तब गोहाना, यही बस अड्डा गोहाना का जो वर्तमान अब है, इसके बाहर बस खड़ी हुई, और मैं खिड़की की साइड में बैठा था। तो वो जैसे उड्डा जो था, पता नहीं किस काम से गोहाना उड़ पा गया, उसकी नजर गई मेरे ऊपर। बोला कंवर सिंह कहाँ हुआ है, और के हाल सम भाई। मगा भाई हाल इतना बुरा है आके शायद मर जावा, तो घने भले रवा, क्यों गाँव में डूबा आ गई, घर छूट गया, और भाई बीमारी लग गई और कई तरह की, और मका बहुत बुरा हाल है। यूँ कह ले भाई कर्जवान हो गए। और मका एक जगह मैंने पैसे भरे थे 10,000 रुपये ब्याज में उठवा के, दिल्ली पुलिस का फार्म भरा था उसका, क्या बोलते हैं क्लर्क हौलदार का, उसमें 10,000 एजुकेशन हौलदार। हाँ एजुकेशन हौलदार ना, क्लर्क इसमें होते हैं, दिल्ली पुलिस में होते हैं। हाँ जी। तो मगा उड़ा 10,000 रुपये ब्याज उठा के दी थी, वो पैसे मर गए भाई, बुरा हाल से, जैसे इतना बुरा हाल से कह नहीं सकता। मैं तो अपने ही बता तुम क्या करे से नहीं बोला। मैं तो आजकल ओम प्रकाश के साथ, ओम प्रकाश कौन, चौटाला नाम का इसका 87 हुआ है, बाद में हुआ है। पहले ओम प्रकाश, खाली ओम, हाँ ओम प्रकाश, खाली ओम प्रकाश। बीड़ी पिया था, हवाई चप्पल पर यार थे मेरी आंखों के सामने। अब सुन, तो मगर तुम यार कमाल का आदमी, तू बहुत तेज पड़ा सा, कल तो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, आज तू भाई लोक दल में जा रही है। दल में मका इन कहा बनी क्या, मका यार कमाल है तू तो। बोले भाई के कर चल जा कर चलना बेरा, मगा भाई वो तो मैं मान गया, लेकिन मैं तो देखो मेरी लाइन तो दूसरी से, मैं तो अपने भाई साधारण गरीब परिवार तो सुनना मन इन चीज़ ज्ञान। हाँ एक वो पंगा तेरी साथ लिया था। बोले भाई कोई ना, मैं फिर कितने की तक में आऊँगा, मैं तेरे को जल्दी कोशिश करूँगा कहीं कहीं तेरा रास्ता कोई बनाऊँ। अच्छा। तो चिट्ठी लिखूँगा, चिट्ठियों का प्रश्न हुआ, तो और कोई जरिया तो था नहीं। तो उसकी कोई 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आई, भाई तो रोहतक आ जा। मेरे गांव का सतबीर सिंह हुड्डा जिला अध्यक्ष था जनता पार्टी रोहतक का। सतबीर हुड्डा, वो 10-2 वाला था वही ना बाद में। हाँ तो स्कूलों से कुछ हाँ वही वो उसी के गांव का था। बोले मेरे गांव का है। तो मैंने वो बोला ओम प्रकाश को कह के ना, और उसको करवाया फोन, और वो नहीं बोला भाई मैं लगा लूंगा जिला जनता पार्टी के कार्यालय में। और जिला जनता पार्टी का कार्यालय होता था जी सर छोटराम धर्मशाला में, ये जो चौराहा सा बना था ना, चर्चा रोड में हो गया ना यहीं। तो एक कमरा वहाँ ले रखा था उन्होंने, और वहाँ एक टाइपराइटर धर रखा, एक हुक्का धर रखा, अखबार और 5-4 बुढ़ा ने बैठे, क्योंकि वहाँ 8,000 तो लोगों का था, इनका था सर छोटराम धर्मशाला के नाते था। तो वो एक ऑफिस भी हो गया, वहाँ अखबारों पर पढ़ लिया करते। तो वहाँ जो है 350 में मैं पहली नौकरी उसने मेरी वहाँ लगा दी, बस अकेला कर्मचारी। मैं मतलब मैं चपरासी में कंट्रैक्टर में लेट वेट आते उनका जवाब दे देता इस तरह का। तो मेरे को वहाँ लगभग 2 महीने हो गए, 2 के भी 2.25 महीने हो गए लगे हुए। घर था अपने स्टोव धरिया, क्या स्टोव का प्रचलन था उस टाइम, गैस का कम में था। तो वहाँ हमने पाँव खा और घर तक घी ले जा, आटा ले जा जी, तो बढ़िया लग गया रहे। उड़े बात सुनी जा बड़ा बुढ़े की, लेकिन 2 महीने तक उसने तलका भी ना दी। मगर जैसे चमका ले देगा क्या बदे। एक दिन एक बूढ़ा आया, ला रहे बेटा तू एक काम कर, तू आ रहे उदास सा रहे से,
अरे एकला बैठा रहे, कई बार हमारा केस आ जा तो ठीक से, तू एक काम करे, चंद्रावती ने नया कार्यालय बढ़ाया से, शीश भवन है सोनीपत रोड से, तो पुरानी उसको क्या है ना, हाँ जेल को रोड गया, हाँ और वो जाके तिराया बन जाए, इधर तो प्रेम नगर में गया, इधर जेल की तरफ गया, तो वहां कोने पे शीश भवन था, कोई इधर का था कुंडन गांव का, हाँ कैप्टन शीश राम, उसने वहां कोठी बनाई, अच्छा और वो पूरी कोठी चंद्रावती ने दी। माँ चंद्रावती का तो मनी हूँ, तो मेरा तो कोई नाम सुना था। नाम सुना था मैंने, कभी शक्ल नहीं दी। तो चंद्रावती ने कोठी दे दी वहाँ, जो अपने अध्यक्ष है ना हरियाणा की जनता पार्टी के अध्यक्ष, सांसद तो थी और अध्यक्ष भी थी, तो वहाँ कोठी दे दी। तू न्यू घर बेटा, उन्होंने बड़े ही कोठी दे रखी, कई कमरे से, उनमें एक में सामान धर ले, तेरा भी लग रहेगा और तू उनके लिए भी सहारा बनेगा। मगर ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो वहाँ मैं पहुंचा, देखता देखता पूछता पूछता वहाँ जाके मैंने थोड़ा पैसे दिया था। वहाँ काकड़ोली हुक्मी बाडा के पास सोरान मिल गया होगा कोई आपने? ना, वो वहाँ ऑफिस सेक्रेटरी था, हाँ यानी स्टेट के ऑफिस का, हाँ बलबीर सिंह नाम, बलबीर नाम उसका, हाँ काकड़ोली हुक्मी गाँव का। वो वहाँ ऑफिस सेक्रेटरी, एक आड़े का मदाना गांव का खुशीराम नारा, वो ट्रेजरर यानी हिसाब किताब देखने खजांची है, खजांची, और एक चपड़ासी और एक टाइप वाला उन्होंने रख का काम चलाऊ सा, वो बड़ा बढ़िया ना था। 4 बंदे वहाँ उसमें ऑफिस में, जो स्टेट का ऑफिस चंद्रावती जी ने ले रखा था। हाँ, तो ले रहे। और यहाँ नया नया ऑफिस है, पहले वो चंडीगढ़ में होता था कि वहाँ यो लिया है कि यहाँ सेंट्रल पैलेस है। तो मेरे को जैसे उस बूढ़े ने बताया, भाई तू यूं कर बेटा, तू उड़े तेरा जी पिला के रहेगा, तो तेरा सारा बड़ा तन उनका सारा बड़ा, उड़े एक कमरा उड़े धर लिया अपना, ये उठा के नहीं सौदा ही हो मैं कुर्सी। तो मैं उसके कहने से वहां चला गया, मैंने उड़ जाके पीछे क्या, वो बलबीर खो, मगा बलबीर ऐसे ऐसे बात है जी, मका ये बोले हाँ आ जा भाई, एक कमरा में बैठ जा, अच्छा हमने सारा ही बनेगा तेरा के, मैंने मकान में आओगा। तो वहाँ मैं चला गया, वहाँ मेरा भी ठीक, उन्होंने उनको भी सारा हो गया, टाइप टूब का काम मेरे को लेटर आप टाइप कर देंगे उनके। हाँ उन्हें कर देता। और उड़ा अच्छा साला उड़े 15-20 आदमी बैठा रहता, जैसे राम कृष्ण से सियाड़ा हुआ करता पहलवान, वो तो अक्सर डेली आ जाता वहाँ। और उसका कोई चंद्रावती से इनडायरेक्ट कनेक्शन भी था, जैसे होगा कोई रिश्तेदारी की रिश्तेदारी होती कहीं, तो उड़ा बड़ा बढ़िया जी लग गया। मगर चलो ये तो ठीक होगा। एक दिन क्या हुआ, बलबीर ने कहा बोला ओ फटाफट मीडिया वो चंद्रा बहन जी आवाज है, वहां से फोन आया। उसकी कोठी होती थी 11 है पंडित पंत मार्ग, जो भूपेंद्र हुड्डा की कोठी तो आपने देखी, 15 हाँ वो शायद 12 वो पूरी लाइन है वह। हाँ पंडित पंत मार्ग पे, यानी उससे अगली कोठी 11, पहले उसका नंबर 13 था, फिर चंद्रावती ने उसका नंबर 11A करवा दिया, यानी 13 अशुभ मान के, मैं जैसे मैंने सुना वहाँ। तो और उससे पहले वहाँ उसी कोठी में रहा करते पंडित भगवत दयाल, तो बाद में उड़ीसा के राज्यपाल पढ़ा के भेजती थे। तो वो बजा फटाफट बीड़ी बैठी ढंग से चंद्रावती आओ से। तो मैंने भी पहली बार अभी आज देख पुलिस चंद्रावती है, वो आ गया, वो आ गई, नमस्ते करे सारे ने, बैठी। वो बात होती रही, हंसी मजाक चलता रहा, बात होती रही कि कोई क्या कार्रवाई हो। फिर वो कहने बोले भाई वो बलबीर है भाई, एक काम करे, वो देवेंद्र लड़का था, वो तो नौकरी लाग गई उसकी, तो वो छोड़ गया, और मैंने तो ना सर पिए, तो मैंने चाहिए और तू फटाफट मेरे लिए 1 सप्ताह का टाइम देखती हूँ, पढ़ा लिखा पिए दे। हाँ मेरे को भाई पिए तलाश कर। तो बलबीर बोले जी मन तो तलाश करे क्या पहले। अच्छा नहीं बोले बलबीर भाई मजाक पासा कर लिया, पहले मेरी बात नहीं सीरियस ले ली। बोले जी मजाक ना करिए, मैंने पहले बोले मैंने कही तेरे को अब, और तू करे मैंने तलाश करे क्या। बोले जी मैं पहले तलाश कर लिया। और वो देवेंद्र लड़का था मकड़ौली गाँव का, वो कहीं उसका पिए होगा, वो बाद में बिल्कुल नौकरी पकड़ी, सियाना था, मेरे के साथ बेवकूफ ना था। मैं समय को नहीं समझ पाया, समय किसी का हाथ में नहीं होता, सिर्फ कई बात। तो ये बात शायद जून जुलाई की बात है, शायद 78 की। तो फिर वह कहने लगी उसको बलबीर को, भाई तो बुला बलबीर, फिर उसको लड़के को बुला, बोले जी बुला रहा क्या है, ये बैठा। बोले फिर मजाक, बोले जी मजाक नहीं, बुला रहे क्या।
बोले कहाँ है? मेरी तरफ से कहती हूँ, मैं तो बड़ी अजीब बात। हम कहा ये क्या घटना हुई? भी मैं कभी सोच भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, तो वहाँ तक मैं, और वो बात अचानक भाई कमाल हो गया। मैं चलो, मैं कहा बोले हाँ भाई, कितको से? वो अपनी लोकल भाषा बोला करती। हाँ वो दादरी वाली। हाँ दादी बोली कितको से? मगा जी गवाड़ी से। हाँ बोली भाई कम होते हैं मेरी बहन की रिश्तेदारी से कम होते हैं गवाड़ी सन। प्यारे लाल नाम जाना? मका जी जानो से प्यारे लाल कम हो, मैं उनकी रिश्तेदारी। बोले तो भाई क्या कराया करी? मगा बहन जी मैंने नहीं बादशाह है आपके माते 30 में सतबीर हुड्डा के पास स्टेट जिला के ऑफिस में हूँ। बोले चार तो भाई बैठ। मगा बहन जी देखो, एक तो ये मेरे लिए तो बहुत ही एक शुभ समाचार है, मेरे परिवार के लिए भी मेरा ऐसे बनती वास्ता पड़ा है। मैं जहाँ मतलब मेरा जहाँ दिमाग पहुँच भी नहीं सकता, वो मेरे लिए बड़े गर्व की और मान सम्मान की बात है। तो मैं तो एक तो शुभ सूचना अपने घर वालों को दे दूँ, और दूसरा न्यूज़ है जो कपड़े लत्ते ले आऊं। कपड़े लत्ते ले आऊँ, और मगाया एक 3 महीने की मेरी तनख्वाह भी मैं लटके से। बोले यार बुला रहे सतवीर ने, फोन करे उसके घर पे, वो जंग कॉलोनी में उसका मकान था, जहाँ ये है ना ये क्या डॉक्टर क्या नाम है, ईश्वर, हाँ वहीं से उसका मकान था। क्यों मैं कई बार जाया करता, उड़े वो डिक्टेशन वगैरह दिया करता। तो बुला रहे उसने सतवीर ने, आया क्यों नहीं? तो बोले जी हमने बताइए ना उस टाइम। बोले नहीं बुला, फोन करे, बोले बहन जी आ रही बुलाओ उससे। अरे सतवीर तन छोरा तन खाना दी के चक्कर से। बोले बहन जी देना ना बोले बदे। तो जी 1500 रुपये 3 महीने के मैंने मिल गए, जैसे मेरे को खजाना मिल गया। खजाना मिल गया, मतलब मेरे लिए बहुत ही कमाल हो। तो इतनी बड़ी पूंजी मिल गई। अब तो कूद दे आए हैं। कूद दिया तो मैं मगा बहन फिर न्यू ली तो भाई न्यू कर तू तो अपना घर हो गया, और मैं जाऊँ सिर्फ दादरी, और मैं परसों आऊंगी, परसों आड़े पाई। ठीक है। मगा जी बड़ी अच्छी बात, मैं घर जाए, घर आके मैंने समझना चाहिए बेसी से बात इनके लिए भाई बड़े वो बात थी खुशी की। तो मैंने आरो पैसे दिए तो उन्होंने बढ़ाए, क्योंकि मेरे पिताजी पेंशन आई थी जी 147 रुपये से। तो 1000 रुपये बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। तो क्या हुआ कि अब मैं उड़ा पूछ तो गया, पहली बार मैंने फोन जो वो था ना लैंडलाइन के, वो घूमना वाले पहली बार उसके न्यू हाथ लाया तो मेरा हाथ कांप गया। मैं सच्चाई बताऊं, क्योंकि कभी हेलो बोलने का मौका नहीं मिला। ऐसे माहौल में रहा कि जैसे बहुत ही गरीबी और गरीबी दुश्वारी के उसमें शुरू से, यानी तो अब वहाँ जाके ना वो देख क्या, अब बोली भाई हमारी काम में तो मेरी गलती पर गलती होती है, गलती पर गलती। वह बेचारी गुस्सा भी कर देती, फिर नहीं सोचती चलिए कोई बात नहीं, बालक से सीख जाएगा। ऐसे चलता रहा धीरे धीरे मेरा वो वास्ता बनता रहा। तो यूँ पता लग गया भी महासचिव थे ओम प्रकाश। अच्छा जी छोटा लखनऊ। हाँ छोटा सा, यानी लोकदल के हरियाणा के, और वो अध्यक्ष थी। वो अध्यक्ष थी, और कोषाध्यक्ष थे प्रताप सिंह ठाकरन, विधायक थे यहाँ से, क्या नाम है, गुड़गांव से, प्रताप सिंह ठाकरन, वो कोषाध्यक्ष थे। और एक रमेश जोशी दादरी से होता था, वो जनसंघी था समझो, वो भी महासचिव था। लेकिन क्योंकि पार्टी बाजी तो वह न्यू की नहीं, तो ग्रुप बाजी तो उसी रूप में थी, जैसे आए थे ना ये पिट की ने, और जेलों से निकल के आए थे, तो उसी रूप में वो गुटबाजी में थी, गुटबाजी अंदरियों की थी। तो जैसे मेरा वो या तो पता लग गया, कुछ दिन बाद में भी चौधरी चरण सिंह का रिजाइन मान लिया मोरारजी देसाई ने, उसी दौर की बात है। तो एक घटना तो क्या हुई कि वो मान गया, तो जाटों में तो देखो बड़ा गुस्सा आया, भी समझने की बात थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं, और होना भी नेचुरल है।